अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, मैं हूं अहमद रज़ा और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में आप सबको वेलकम कहता हूं CS408 के लेक्चर नंबर 25 में। तो आज के इस लेक्चर के जो हमारे पास टॉपिक हैं उनमें सबसे पहले गाइडेंस फॉर डिज़ाइन है कि एक डिज़ाइन जिसके बारे में हम पिछले 25 लेक्चर से पढ़ते आ रहे हैं वो डिज़ाइन किस तरह से तैयार होता है और उसकी गाइडेंस क्या है, गाइडलाइंस क्या हैं जिनको देख के हम अपने डिज़ाइन को तैयार कर सकते हैं। चाहे वो किसी भी किस्म का डिज़ाइन है, इंटरफेस डिज़ाइन है, इंटरेक्शन डिज़ाइन है या किसी भी यूज़ केस डायग्राम है, किसी भी किस्म का सॉफ्टवेयर के हवाले से जो डिज़ाइन होता है उसके लिए जो गाइडलाइन प्रिंसिपल्स हमारे पास होते हैं आज हम उनके बारे में जानने की कोशिश करेंगे। उसके बाद गाइडेंस की टाइप्स होंगी जिनमें हम प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ेंगे, गाइडलाइंस के बारे में, रूल्स, स्टैंडर्ड और पैटर्न्स के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले हम डिज़ाइन प्रिंसिपल के बारे में पढ़ते हैं। इट कैन बी डिफाइंड एज अ स्टेटमेंट बेस्ड ऑन द रिसर्च ऑफ हाउ पीपल लर्न एंड हाउ पीपल वर्क। सबसे पहले तो हमने इस स्टेटमेंट को देखना है। ये डिज़ाइन प्रिंसिपल इस स्टेटमेंट को बयान करता है कि जो आपने रिसर्च की लोगों पे, आपने एक डिज़ाइन बनाया, आपने उसे लोगों को दिखाया। अब लोगों की जजमेंट को पढ़ना आपके लिए कितना इजी है। आपने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया, आपने उसका कोई ना कोई डेमो जो है वो अपने यूज़र्स के सामने पेश किया। उसके बाद यूज़र्स का आपने माइंडसेट देखना है कि उन्होंने इसको किस तरह से फॉलो किया, किस तरह से इसको समझा और इसके साथ किस तरह उन्होंने इंटरेक्ट किया, किस तरह से उन्होंने इसके साथ काम किया। क्या ये आपका जो डेमो था वो लोगों के लिए इजी था, वर्केबल था, यूजेबल था, या इसमें कोई कमी पेशी है जिसको पूरा करने की ज़रूरत है। इन सब चीज़ों के बारे में जानना, ये रिसर्च जो है ये हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल है। इट मेक द डिज़ाइन यूज़फुल एंड यूजेबल फॉर्म एंड बिहेवियर। इससे हमारा जो डिज़ाइन है वो काफ़ी हद तक बेहतरीन बन जाता है और हमारे यूज़र्स को ज़्यादा परेशानी नहीं होती हमारे सॉफ्टवेयर को यूज़ करने में, क्योंकि हमने जब डेमो देना है तो हमें उसी वक्त पता चल जाना है कि ये लोगों के लिए कारआमद है या नहीं है, लोगों को मुश्किल तो नहीं लग रहा, इनमें क्या क्या परेशानियां हैं, क्या इनमें एरर्स हैं या क्या लोग इससे एक्सपेक्ट करते हैं और क्या हमने इसमें ऐड करना है। दे हाईलाइट्स द इम्पोर्टेंट करैक्टरिस्टिक्स। हमें ये सारी की सारी करैक्टरिस्टिक्स बता देता है, एक स्टेटमेंट टोटली इन लिस्ट बना देता है कि हमारी रिसर्च के मुताबिक आपके जो यूज़र हैं वो इस डेमो को लेके इस तरह से एक्सपेक्ट कर रहे हैं। क्या ये उनके लिए अच्छा है, क्या उनको अच्छा लगा, क्या उनको बुरा लगा। अगर बुरा है तो इसमें कौन सी ऐसी चीज़ है जिसको रिमूव करके दोबारा नए तरीके से ऐड करने से हमारा डिज़ाइन प्रिंसिपल जो है वो दोबारा से बेहतर बन सकता है। उसके बाद आ जाते हैं बेनिफिट्स ऑफ गाइडेंस डिज़ाइन। इट मिनिमाइज द यूज़र वर्क। जब यूज़र को बिल्कुल शॉर्टकट वे में हर एक काम उसका इजीली बिल्कुल थोड़े से टाइम में कंप्लीट हो रहा है तो इससे यूज़र को हेल्प होगी, वो उसकी इंटरेक्शन बढ़ेगी कि इस सॉफ्टवेयर पे वो ज़्यादा से ज़्यादा काम करे क्योंकि टाइम कम लग रहा है और उसका काम जल्दी हो रहा है, तो ये यूज़र के काम को कम कर देता है। उसके बाद लॉजिकल वर्क है। लॉजिकल वर्क में होता है कंप्रीहेंशन ऑफ टेक्स्ट एंड ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर। हमने ऑर्गेनाइजेशनल जो स्ट्रक्चर के बारे में पिछले लेक्चर में पढ़ा था, उसकी कंप्रीहेंशन को बयान करता है लॉजिकल वर्क। लॉजिकल वर्क में सारे उस डिज़ाइन का एक शॉर्टकट वे में खुलासा बयान किया जाता है कि आखिर इसमें है क्या। उसके बाद बारी आती है परसेप्चुअल वर्क की। डिकोडिंग द विजुअल लेआउट्स एंड सिमेंटिक्स ऑफ शेप्स, साइज एंड प्रेजेंट। हमारे पास इसमें जितनी भी विजुअल लेआउट्स हैं, चाहे वो शेप्स की हैं, साइज़ है, हमारी प्रेजेंटेशन है, किसी भी किस्म की, उसे हमने डिकोड करना है, यानी कि ईज़ीली जितना ज़्यादा हो सके उतना इजी करके हमने अपने यूज़र के सामने से पेश करना है। उसके बाद आ जाता है निमोनिक वर्क। इसमें होता ये कि रिकॉल द पासवर्ड, कमांड, वेक्टर्स, नेम एंड लोकेशन, डाटा, ऑब्जेक्ट्स एंड रिलेशनशिप्स ऑफ द ऑब्जेक्ट। ये सारी की सारी चीज़ें इसमें स्टोर की जाती हैं। फ़र्ज़ करें अब आपने सॉफ्टवेयर बनाया है तो उसे लॉगिन करने के लिए ज़ाहिर बात है आपको यूज़र नेम और पासवर्ड तो चाहिए होगा।
तो वो वाला डाटा जो एडमिनिस्ट्रेटर का होता है उसे सेव करने के लिए आपका जो नेम है, लोकेशन है, डाटा है, किसी भी किस्म का ओवरऑल जो इन्फॉर्मेशन होती है या आपके ऑब्जेक्ट्स के दरमियान जो रिलेशनशिप होता है, उन सब चीज़ों को सेव करने के लिए निमोनिक वर्क इन सब चीज़ों को सेव करना निमोनिक वर्क कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है फिज़िकल वर्क या मोटर वर्क। दोनों एक ही चीज़ें हैं। इनमें हमारे पास फिज़िकल कंट्रोल्स होते हैं, यानी कि न्यूमेरिक कीज़ होती हैं। डिग्री ऑफ माउस मूवमेंट्स, माउस को हमने किस तरह से, किस डिग्री से, किस एंगल से घुमा के हमने कौन सी इनपुट दी, इसके इनपुट मोड्स होते हैं, नेविगेशन सिस्टम होते हैं। जैसे हमारे पास चारों कीज़ होती हैं जिनकी मदद से हम आगे पीछे लेफ़्ट और राइट जा सकते हैं कीबोर्ड से, और बाकी कुछ नंबर कीज़ वगैरह होती हैं। तो ये फ़िज़िकल जो हमारे पास कंट्रोल्स होते हैं, ये हमारे पास फ़िज़िकल वर्क या मोटर वर्क कहलाता है। जाता है प्रिंसिपल्स एंड लेवल ऑफ ऑपरेशंस। इसमें सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल। कोई भी सॉफ्टवेयर जब हमने तैयार करना है, कोई भी किसी भी किस्म का डिज़ाइन तैयार करना है, एक लेटर ही हमने टाइप करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें अपने कॉन्सेप्ट से, अपने माइंड में एक कॉन्सेप्चुअल मॉडल तैयार करना होता है, और उसके बाद हम उस पर इम्प्लीमेंट करके, स्पेसिफिकेशन करके, और उसके बाद हम अपने कंप्यूटर में वो डिज़ाइन जो है वो तैयार करते हैं। तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है, डिफाइन व्हाट इज़ द प्रोडक्ट एंड हाउ इट इज़ यूज्ड। हम अपने दिमाग से क्या सोचते हैं कि ये वाली प्रोडक्ट किस तरह की होगी और ये किस तरह से इस्तेमाल की जाएगी, इसे कहते हैं कॉन्सेप्चुअल लेवल। उसके बाद आ जाता है इंटरेक्शन लेवल, के जो हमने कॉन्सेप्चुअल मॉडल बनाया है उसमें हमारे जो ऑब्जेक्ट्स हैं या हमारा जो डाटा है वो किस तरह से आपस में रिलेट करेगा। डिफाइन अ प्रोडक्ट शुड बिहेव इन जनरल इन स्पेसिफिक सिचुएशन। स्पेसिफिक सिचुएशन में या वैसे भी आम तौर पे हमारा जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो डाटा है, एलिमेंट्स हैं, वो आपस में किस तरह से इंटरेक्ट करेंगे, और वही चीज़ें इसका इंटरेक्शन लेवल कहलाती हैं। उसके बाद आ जाता है इंटरफेस लेवल। एनीथिंग ऑन द डेस्कटॉप, जो भी हम देखते हैं ये हमारा इंटरफेस लेवल होता है, यानी कि डिफाइंस द लुक एंड फील ऑफ इंटरफेस। हमारे सामने जो भी चीज़ें होती हैं, स्क्रीन का फॉन्ट हो गया, साइज़ हो गया, या शेप हो गई, इसकी डिवीजन हो गई, या इसमें बोल्ड इटैलिक से जो हमारे पास टाइटल्स वगैरह दिए जाते हैं, एवरीथिंग ऑन द डेस्कटॉप या किसी भी फाइल का फ्रंट एंड, ये हमारा इंटरफेस लेवल कहलाता है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉक्यूमेंटेशन डिज़ाइन, कि डॉक्यूमेंटेशन का डिज़ाइन किस तरह से तैयार करना है। आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन व्हेन प्लानिंग। फर्ज करें अब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्लानिंग एक अकेला बंदा तो करता नहीं है, सारी की सारा जो ये काम सॉफ्टवेयर का होता है टीम वर्क का, और एक टीम जब इकट्ठी होकर बैठती है तो हर एक अपनी अपनी राय देता है। तो आस्क रेलिवेंट क्वेश्चन व्हेन प्लानिंग। फ़र्ज़ करें अब एक बंदे ने प्रेजेंटेशन तैयार की है, वो अपनी प्रेजेंटेशन आपके सामने लेके आ रहा है, तो जितने बंदे सजेशन देने वाले हैं उनको चाहिए कि वो रेलिवेंट क्वेश्चन पूछें और उसमें उसकी हेल्प करके, तो सब एक जगह पर मुत्तफिक होके अच्छे से अच्छा डॉक्यूमेंट का डिज़ाइन तैयार करें। उसके बाद होता है लर्न अबाउट योर ऑडियंस। आपने अपनी ऑडियंस के बारे में जितना ज़्यादा नॉलेज आप रखेंगे, आपका सॉफ्टवेयर का डिज़ाइन उतना ही ज़्यादा यूज़फुल होगा और लोग आपके इस सॉफ्टवेयर को पसंद करेंगे। उसके बाद होता है अंडरस्टैंड हाउ पीपल यूज़ मैनुअली। होना ये चाहिए कि आपका जो सॉफ्टवेयर है वो इतना इजी होना चाहिए कि हर कोई इंसान उसके साथ यूज़र फ्रेंडली इंटरेक्शन कर सके और उसे यूज़ कर सके। उसके बाद आता है ऑर्गेनाइज्ड, दैट पीपल फाइंड रेलिवेंट इंफॉर्मेशन वेरी क्विकली। आपके सॉफ्टवेयर का या प्रोडक्ट का डिज़ाइन इतना डिफ़िकल्ट नहीं होना चाहिए कि अब किसी को अगर कोई इन्फॉर्मेशन फाइंड करनी है तो वो ढूंढता ही रहे कि उसे ये इन्फॉर्मेशन कहाँ से मिलेगी। फ़र्ज़ करें अब गूगल का पेज है, तो हम ओपन करते हैं। गूगल एक सर्च इंजन है, तो इसका काम चीज़ों को सर्च करना है। तो अब ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि सर्च बार ही हमें नज़र ना आए, इतनी ज़्यादा एडिटिंग इस पेज पे कर ली जाए। होना ये चाहिए कि जो सर्च बार है वो बिल्कुल शो होनी चाहिए, जैसे वो बिल्कुल है ऑलरेडी
तो वो बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है उसका, क्योंकि किसी और जगह पे एडिटिंग की ही नहीं कि हमारा ध्यान किसी और जगह पे जाए, डायरेक्टली स्पेस बार में, सर्च बार में ध्यान जाता है और वहाँ पे हम अपना काम ईज़िली कर लेते हैं। हमें अपने सॉफ्टवेयर को इस तरह से डिज़ाइन करना होता है कि ईज़िली जो भी इंफॉर्मेशन हमें चाहिए वो ऑन द स्पॉट हमें मिल सके। उसके बाद यूज़र्स वर्डिंग, ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्डिंग हमने इस्तेमाल नहीं करनी, ताकि ऐसा ना हो कि आपके यूज़र्स को इसको चलाने में परेशानी हो। उसके बाद आता है बी कंसिस्टेंट, यूज़र फ्रेंडली और बिल्कुल इजीली आपने बगैर एरर्स के दोबारा बार बार इसको टेस्ट करके कंसिस्टेंटली अपने डिज़ाइन को तैयार करना है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है गाइडेंस फॉर डॉक्यूमेंटेशन, मोर स्पेसिफिक गोल्स, बिल्कुल आपने स्पेसिफिक गोल्स को ही टारगेट करना है और स्पेसिफिकेशन के बाद ही अपनी डॉक्यूमेंटेशन को डिज़ाइन करना है। ऐसा ना हो कि आप एवं कोई फालतू चीज़ें अपने डिज़ाइन में ऐड कर दें जिसकी वजह से आपके यूज़र को परेशानी का सामना करना पड़े। It can be differ for specific combinations of user environment and टेक्नोलॉजी और यूज़र इन्वायरमेंट को के कम्बिनेशन से मिल के हमने स्पेसिफिकेशन करनी है और अपने गोल को अचीव करने की कोशिश करनी है। उसके बाद हमारे पास आ जाते हैं रूल्स, लो लेवल डिज़ाइन, यानी कि लो लेवल डिज़ाइन में सबसे पहले क्या होगा कि फर्स्ट हेडिंग इज़ ओनली फॉर चैप्टर नेम। फ़र्ज़ करें अब आप कोई भी फ़ाइल ओपन करते हैं, जैसे वर्ड की फ़ाइल ओपन करते हैं, तो जिस नाम से हमने फ़ाइल सेव की होती है वही नाम सबसे ऊपर टाइटल बार में हमें नज़र आ रहा होता है। दे आर इन बोल्ड फेस, और ये नाम जो है वो हमारा चैप्टर का जो नेम है वो बोल्ड फेस में होना लाजमी है ताकि हर किसी को शौक़ नज़र आए। उसके बाद उसके आइकन्स वगैरह होते हैं, हमने स्क्रीन की डिवीजन करनी होती है। एक साइड पे हमारे पास लिस्ट आ रही होती है, दूसरी साइड पे इंटरफेस होता है उसका। तो ये सारी की सारी चीज़ों की पहले से प्लानिंग की जाती है। उसके बाद आ जाता है इंटरफेस स्टैंडर्ड, कंपनी टेल्स द फीचर्स एंड क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, दिस इज स्टैंडर्ड। अब स्टैंडर्ड में हर कोई चाहता है कि हमारी कंपनी, हमारा ब्रांड, हमारा प्रोडक्ट, हमारा सॉफ्टवेयर जो है उसका स्टैंडर्ड सबसे हाई हो। तो स्टैंडर्ड मीन्स यही होता है कि क्वालिटी क्या है आपकी, आपके फीचर्स क्या क्या हैं, बाकियों से क्या डिफरेंट है, क्या यूनिक है, आपके पास ऐसा क्या है जिसकी वजह से लोग आपके इस सॉफ्टवेयर को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। तो ये बेस्ट क्वालिटी, बेस्ट प्रोडक्ट जो है वो फीचर्स से और क्वालिटी से बनती है। तो यही हमारा इंटरफेस का स्टैंडर्ड होता है। उसके बाद आ जाता है पैटर्न्स, ये हमारा लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का। जनरलाइजेबल सॉल्यूशन ऑफ स्पेसिफिक क्लास ऑफ डिज़ाइन प्रॉब्लम्स, हमने जनरलाइज जो सॉल्यूशन हमारे पास होता है स्पेसिफिक क्लासेस ऑफ डिज़ाइन का, प्रॉब्लम का, ये हमारे पास पैटर्न होता है। इसका मतलब यही होता है कि हमने डिवीजन, कोई भी चीज़ है उसका पैटर्न किस तरह से तैयार करना है, स्ट्रक्चरल पैटर्न। डिवाइड योर इंटरफेस स्क्रीन इनटू सेक्शंस, जैसे ये मैंने नीचे आपके सामने एक डिज़ाइन तैयार किया है बिल्कुल सिंपल सा। तो सबसे पहली जो ये टास्क बार मैंने छोड़ी है, यहाँ पे आएगा इस पेज का नेम, और ये जो सर्कल है हमारे पास ये इसके मेन्यूज़ यानी कि आइकॉन्स हैं। यहाँ पे हमारे पास एक लिस्ट आएगी कि हमारे पास इंटरफेस में है क्या क्या, और उस लिस्ट में से जो भी चीज़ हम ओपन करेंगे वो इस बड़ी स्क्रीन में इंटरफेस के थ्रू हमें नज़र आएगी। तो इस तरह की पार्टीशंस आपने करनी है ताकि इजीली कोई भी आपके सिस्टम को, प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर सके। तो आज का लेक्चर सिर्फ इतना ही था। अगर किसी चीज़ की आपको समझ ना आए तो कमेंट में क्वेश्चन लाजमी कीजिए, अदरवाइज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे अपनी दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।